आज हम भारतीय डाक विभाग के ऐसे ही एक अंदरूनी काम को समझने वाले हैं। जी। पोस्ट ऑफिस अपने ज़रूरी फॉर्म्स पोस्टल स्टोर डिपो मतलब पीएसडी से कैसे मंगवाते हैं, और ये सब होता है एपीटी पोर्टल नाम के एक ऑनलाइन सिस्टम पर। जी। तो आज का मिशन है इस डिजिटल प्रक्रिया को आसान भाषा में समझना। एपीटी पोर्टल में लॉगिन करो और फिर इन्वेंट्री सेक्शन में जाओ। हाँ। लेकिन लगता है शायद उससे पहले भी कुछ तैयारी करनी होती है, कुछ प्री वर्क। हाँ, और यहीं पर सिस्टम की थोड़ी बारीकी दिखती है। प्रक्रिया शुरू करने से पहले ना सबसे जरूरी है कि पोस्ट ऑफिस के पास उन सभी फॉर्म्स के मटेरियल कोड हो जिनकी उन्हें जरूरत है। मटेरियल कोड ये क्या होते हैं? ये कोड्स हर फॉर्म की एक यूनिक पहचान संख्या जैसे हैं। आप समझ लीजिए जैसे दुकानों में सामान पर बार कोड होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। ओके, समझ गया। ये कोड्स आमतौर पर पीएसडी से या शायद सीएसडी से मिलते हैं। इनके बिना सिस्टम में सही फॉर्म ढूंढना लगभग नामुमकिन सा है। अच्छा। कि इन कोड से सर्च हायरार्की बाय प्रोडक्ट कोड का इस्तेमाल करके फॉर्म की लोकेशन पता की जाती है और उसे नोट करना होता है। नोट करना होता है मैनुअली? हाँ, एक ही नोट कर लेना चाहिए, शायद आगे जरूरत पड़ती होगी। तो ये कोड्स एक तरह से फॉर्म का डिजिटल पता हो गए, कोड्स मिल गए, लोकेशन नोट कर ली। अब असल में फॉर्म मंगवाने का काम शुरू होता है, जिसे रिक्वेस्ट इंडेंट कहा गया है। सही पकड़ा, बिल्कुल। यहीं पर ऑर्डर प्लेस करने का काम होता है। कैसे? सबसे पहले सिस्टम में बताना होता है कि फॉर्म किस डिपो से चाहिए। जैसे गाइड में उदाहरण दिया है पीएसडी रायपुर का। ठीक है। फिर सही फॉर्म तक पहुंचने के लिए कैटेगरी चुननी होती है, जैसे मेन कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी। ये सिस्टम को सही शेल्फ तक ले जाने जैसा है, समझ लीजिए। ओके, ऑनलाइन शॉपिंग जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। और फिर बस बता देना है कि कितने चाहिए। लगता है एक एक करके फॉर्म जोड़ना पड़ता है और उनकी संख्या डालनी होती है। जी हाँ। कि अगर गलती से कोई गलत फॉर्म जुड़ गया तो उसे हटाने का विकल्प भी है। ये तो काफी प्रैक्टिकल सोच है। हाँ, ये यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश लगती है। गलती तो हो ही सकती है। बिल्कुल। जब सारे जरूरी फॉर्म्स और उनकी संख्या लिस्ट में जुड़ जाती है तो यूजर प्लेस रिक्वेस्ट बटन दबाता है। अच्छा, और फिर सिस्टम फौरन ही इस रिक्वेस्ट की एक पीडीएफ फाइल बना देता है। अरे वाह, तुरंत? हाँ, तुरंत। ये न सिर्फ कागज बचाता है बल्कि रिकॉर्ड रखने और बाद में ट्रैक करने के लिए भी बहुत सुविधाजनक है। लेकिन क्या रिक्वेस्ट भेजते ही काम पूरा हो गया? मतलब अप्रूवल की बात भी थी और वो सबके लिए एक जैसी नहीं थी, है ना? बिल्कुल सही। कम होता है। हाँ, या एक ही व्यक्ति इंचार्ज होता है। उनके लिए रिक्वेस्ट भेजने के बाद अलग से किसी मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। सिस्टम शायद उन्हें सीधे प्रोसेस कर देता है। अच्छा, तो छोटे ऑफिसों के लिए प्रक्रिया तेज है। हाँ, ऐसा लगता है। लेकिन डबल हैंडेड या उससे बड़े ऑफिसों के लिए जहां ज्यादा स्टाफ और काम होता है, वहां रिक्वेस्ट को पोस्ट मास्टर द्वारा मंजूर किया जाना जरूरी है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा स्टेप। जी, ये शायद इसलिए ताकि बड़े ऑफिसों में जहां ज्यादा मात्रा में फॉर्म्स की जरूरत होती है, वहां एक स्तर की निगरानी बनी रहे, कंट्रोल रहे।